When they got the situation, they had hardly 40 minutes to attack government house, but they took the risk. पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं। बिना वक्त गवाए ये खबर पूर्व के 2 फाइटर बेसेस हाशिमारा के हंटर और गुवाहाटी के MiG-21 स्क्वाड्रन्स को दे दी गई। टारगेट था सर्किट हाउस ढाका। अब ये न्यू दिल्ली से उन्होंने ईस्टर्न कमांड को भेजा। ईस्टर्न कमांड ने गुवाहाटी एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है जो मैं चाहता हूँ कि आप करें, और एयर हेडक्वार्टर चाहता है कि आप 12 बजे उस जगह पे हमला कीजिए। पायलट्स को ढाका की बिल्डिंग्स का अंदाजा नहीं था और मैप के नाम पर था महज एक टूरिस्ट मैप। उड़ान की तैयारी कर ली गई, रॉकेट्स लोड हो गए। विंग कमांडर बिश्नोई ने मैप को अपनी जेब में डाला। अब वो और उनके साथी टेक ऑफ के लिए तैयार। 3 पायलट और जमा किए, उनको ब्रीफ किया, इंजीनियर्स को बोला कि हवाई जहाज को आप तैयार कीजिए, रिफ्यूल कीजिए। बिश्नोई ने देखा कि उनकी स्क्वाड्रन का एक ऑफिसर उनकी तरफ भागता हुआ है और उसके हाथ में एक पर्ची थी। सर, there is change in target. Not circuit house, governor's house. Repeat, governor's house. मैं दम ले गया। ना हमारे पास इतना टाइम था कि हवाई जहाज को स्विच ऑफ करके हम नेटवर्क देखते दोबारा से कि गवर्नमेंट हाउस किधर है। तो मैंने फैसला किया कि हम चलते हैं। बिश्नोई अब हवा में टारगेट बदले जाने के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उन्हें खतरा था कि कहीं दुश्मन उनकी बात को इंटरसेप्ट ना कर ले। ढाका पहुंचकर बिश्नोई ने अपना मैप निकाला। मैप से गवर्नर्स हाउस ढूंढना आसान नहीं था। बस इतना पता था कि गवर्नर्स हाउस एक बड़ी सी आलीशान बिल्डिंग है। ढाका पहुंचकर बिश्नोई ने अपना मैप निकाला। मैप से गवर्नर्स हाउस ढूंढना आसान नहीं था। मैंने इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे अंदर बाहर सब तरह से टटोला, लेकिन मुझे ये गवर्नर्स हाउस नहीं मिला। अब मेरे मन में कुछ घबराहट शुरू हुई। आखिर ये टास्क दिया गया है हमें और हम जा रहे हैं उस जगह पे जिसका हमें पता भी नहीं है, तो ये कैसे होगा। अब जब उसको मैंने नए सिरे से देखना शुरू किया तो मुझे एक जगह मिली, लगता था कि उसको कुछ मिलते जुलती जगह है। वो थी गवर्नमेंट हाउस। गवर्नर्स हाउस अब बिश्नोई की नजरों में। मैंने रेडियो पे अपने दूसरे 3 पायलट को बताया, there is change in target, not circuit house. New target, गवर्नर हाउस। हम उसके थोड़ा सा पास में गए, वहाँ देखा तो कि ढेर सारी ट्रांसपोर्ट्स आ रही हैं, जा रही हैं, कुछ खड़ी हैं। वहाँ पे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट्स भी थी, मिलिट्री की। मैंने गुंबद को देखा और गुंबद के नीचे की छत पर निशाना जमाया, और जैसे ही मैं 1 किलोमीटर की दूरी पे था, मैंने 16 रॉकेट दागे। 11:20 पर विंग कमांडर बिश्नोई और उनके साथियों ने अपने मिग विमानों से 128 रॉकेट गवर्नर्स हाउस पर गिराए। गवर्नर्स हाउस धूल से ढक गया। ये बॉम्बिंग यहां नहीं रुकी। जल्द ही हाशिमारा के हंटर विमान भी वहां पहुंच गए और उन्होंने भी गवर्नर्स हाउस पे हमला किया। उसने बड़ी स्टीप डाली में लीड है और एक पहली बार रॉकेट उसको लगाए तो दूसरी बार से उड़ के गन फायर करे। गवर्नर्स हाउस अब तहस नहस हो चुका था। इस हमले से गवर्नर A.M. मलिक भाग खड़े हुए और इस्तीफा दे दिया। पर पाकिस्तान कहां इतनी आसानी से मानने वाला था। उसने एक आखिरी दाव किया। उस वक्त के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में आंसू बहाते हुए
एक जोरदार स्पीच दे रहा था। वो चाहते थे कि भारत अपनी फौज को पूर्वी पाकिस्तान से हटा दे, लेकिन भारत इस युद्ध को खत्म किए बिना नहीं रुकने वाला था। अभी जनरल यादव टिक नहीं पा रहे थे किसी भी कैंटोनमेंट में, किसी भी जगह, क्योंकि हिंदुस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट उन पे जहाँ भी वो जाते वहीं हमला करते। गवर्नर हाउस के अटैक के बाद में अपना हेडक्वार्टर वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। कहाँ किया शिफ्ट उन्होंने? यूनिवर्सिटी एरिया में। तो उस एरिया को भी हमने अटैक करा। ऐसा मतलब संदेशा भेज रहे थे कि आप भाग सकते हो, जाओ जाओ, और हम आपको पकड़ छोड़ेंगे नहीं। हम शहर के अंदर गलियों के ऊपर से जाते हुए इन बिल्डिंग्स पर हमला करते हैं और लोग बिल्डिंग की बालकनी से हमें वेव करते हैं। साइकोलॉजिकल ब्लो उनको दिया, उससे इनकी जो नींव हिल रही थी, मतलब वो हार गए थे, वो गिर गई। 2 दिन पहले तक भारत को चुनौती देने वाले जनरल नियाजी की हिम्मत भी इस हमले के बाद टूट गई। उन्होंने 15 दिसंबर को युद्ध विराम का प्रस्ताव भेज दिया, पर भारत ने यह साफ कर दिया कि युद्ध विराम तभी होगा जब पाकिस्तान आत्मसमर्पण करेगा। जनरल मानेकशॉ ने रेडियो पे अनाउंस किया था, उनको चेतावनी दी थी पाकिस्तान फौज को कि भाई आपका खेल खत्म होने वाला है, आप सरेंडर कर दो तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आपके साथ अच्छा सलूक होगा, अगर आप लड़ते जाओगे तो आपको हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा पूर्व कमान के जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ के तौर पर आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पूरी करवा रहे थे। उनके साथ जनरल स्टाफ प्रमुख के तौर पर थे मेजर जनरल JFR जेकब। आत्मसमर्पण की प्रक्रिया